कभी सोचा है एक दिन में इतने मानसिक उतार चढ़ाव ना होते तो? योग में हम संतुलन के बारे में बात करते हैं, जैसे एक पैर पर आसन को संतुलित करना, आहार को स्वस्थ संयम में, या जीवन की विभिन्न क्षेत्रों को संभालना। किसी भी तरह से लक्ष्य मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना है। प्राणायाम शांति की स्थिति तक पहुंचने में मदद करता है। एक प्राणायाम जिसका हम आज अभ्यास करेंगे वो है नाड़ी शोधन, जो ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है। नाड़ी शब्द का अर्थ है मार्ग या ऊर्जा का प्रवाह और शोधन का अर्थ है शुद्धिकरण। इसलिए नाड़ी शोधन का अभ्यास ऊर्जा या प्राणिक चैनलों को शुद्ध करता है। इस प्राणायाम से संबंधित 2 मुख्य चैनल हैं, जिनका नाम है ईडा और पिंगला। किसी भी क्षण में एक नाड़ी दूसरे की तुलना में अधिक सक्रिय होती है। ईडा दाएं मस्तिष्क और शरीर के बाएं हिस्से से जुड़ी है, जिससे शरीर में ठंडक आती है। दूसरी ओर पिंगला बाएं मस्तिष्क और शरीर के दाएं भाग से जुड़ी होती है, जो शरीर को गर्म और सक्रिय रखती है। तो जब हम काम करने में व्यस्त होते हैं और सक्रिय रहते हैं, तब पिंगला मुख्य होती है, और जब हम तनाव मुक्त और शांत होते हैं, तब ईड़ा मुख्य होती है। तो आइए एक आरामदायक स्थिति में आते हैं। चाहे वो सुखासन हो या वज्रासन, इस प्राणायाम का अभ्यास करें और संतुलन को भीतर लाएं। पहले हम जांच करेंगे कि अभी कौन सा साइड ज्यादा खुला है, बायां या दायां। तो सुखासन या वज्रासन में बैठें और अपनी उंगलियों को नाक के नीचे रखें। अब सामान्य रूप से सांस लें और देखें कि सांस किस तरफ से जोर से बह रही है। यदि सांस बाईं ओर से आ रही है तो ईड़ा अधिक सक्रिय है, और यदि दाईं ओर से तो पिंगला अधिक सक्रिय है। अब नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे, लेकिन इसे करने से पहले अगर आप सर्दी, फ्लू या बुखार से पीड़ित हैं तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। इस प्राणायाम में हम नाक की नोक की स्थिति का उपयोग करेंगे, जिसे कहते हैं नसाग्र मुद्रा। नेविगेट करने के लिए अंगूठे और अनामिका का उपयोग करें। भौं के केंद्र पर धीरे से तर्जनी और मध्यमिका रखें। अंगूठे को दाएं नथुने के ऊपर और अनामिका को बाएं नथुने के ऊपर रखें, जिससे नासिका में सांस के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। छोटी उंगली को रिलैक्स या मोड़ा जा सकता है। अब हम खुद को तैयार करने के लिए वार्म अप से शुरुआत करेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और आंखें बंद करें। सामान्य गति से सांस लें और धीरे से केवल नासिका से ही सांस छोड़ें। दाहिने हाथ से नसाग्र मुद्रा को अपनाएं। अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करें। बाईं नसिका से 5 बार सांस लें और छोड़ें। तो सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें। सुनिश्चित करें कि दाईं नासिका पूरी तरह से बंद है। फिर अंगूठे को छोड़ दें और बाएं नथुने पर अनामिका से दबाव डालें, जिससे वायु का प्रवाह अवरुद्ध हो जाए। दाहिने नथुने से 5 बार सांस लें और छोड़ें। सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें। जब हो जाए तो उंगलियों को नथुने से हटा दें और दोनों नथुनों से 5 बार सामान्य रूप से सांस लें। अब वैकल्पिक नथुने से सांस लेंगे। पहले बाएं से सांस लें और दाएं से सांस छोड़ें, फिर दाएं से लें और बाएं से छोड़ें। फिर से नसाग्र मुद्रा को अपनाएं। दाहिने नथुने को अंगूठे से बंद करें, बाएं नथुने से सांस लें। मन में गिने 1, 2, 3 और फिर धीरे से बाएं नथुने को बंद करें और सांस छोड़ें। गिनती करें 1, 2, 3। फिर से बाईं ओर से सांस लें, दाईं ओर से सांस छोड़ें। सांस लेने और छोड़ने का समय समान होना चाहिए। यदि आप 5 तक जा सकते हैं तो अच्छा है, 10 तक तो बहुत अच्छा है। एक राउंड में बाईं ओर से सांस लेना, दाईं ओर से सांस छोड़ना।
दाईं ओर से सांस लेना और बाईं ओर से सांस छोड़ना होता है। तो अब इसके 5 राउंड करें। इसका अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय सुबह सूर्योदय से पहले है और दूसरा सबसे अच्छा समय शाम को सूर्यास्त के बाद। प्रायः आसन अभ्यास के बाद प्राणायाम किया जाता है। खास ध्यान दें कि प्राणायाम खाली पेट करें या कम से कम खाने के 3 घंटे बाद। दोनों मस्तिष्क गोलार्धों और दोनों तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने के लिए इसका अभ्यास करते हैं। ये तनाव, क्रोध और चिंता को दूर कर मानसिक शांति प्रदान करता है। रक्तचाप को कम करके हृदय पर दबाव कम करने में मदद करता है। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी सांस की बीमारी वाले लोगों के लिए फायदेमंद होता है। जब हो जाए तो उंगलियों को नथुने से हटा दें और दोनों नथुनों से 5 बार सामान्य रूप से सांस लें। हम समझते हैं कि सभी आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल है, लेकिन इसे आजमाएं और स्वयं लाभ महसूस करें। आप उठते ही 5 मिनट प्राणायाम से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी क्षमता और अनुशासन को बढ़ा सकते हैं। आपका मन और जीवन संतुलित रहे, यही कामना करते हैं। नमस्ते।